अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर गुलजार है। आज जो मैं वीडियो मेरा पहला वीडियो जो था वज़न कैसे कम किया जा सकता है, मोटापा कैसे कम किया जाता है, वो वीडियो मैंने जहाँ तक बनाया था तो मेरे कुछ व्यूअर्स में से सवाल आया कि सर आप का इसका बकाया पोर्शन कब आएगा, और भी जो आप तफसील बताना चाहते हैं वो भी बता दें। तो उस वीडियो में मैंने शुरुआत में कुछ खाने का इस सिस्टम बताया था, खाना किस तरह खाना है कि खाना स्टॉप नहीं करना, खाना स्किप नहीं करना, खाना छोड़ना नहीं है, तीनों टाइम खाना खाना है। ये अलग बात है, खाने में सिलेक्शन करनी है, ऐसी चीज़ खानी है जिससे ताकत ना मिले, पेट भर जाए। यानी आप जो आपको भूख लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती काफ़ी सारे लोगों से, तो आपका पेट भर जाए लेकिन उस खाने से एनर्जी ना मिले। मिसाल के तौर पे अगर आप खीरा खाते हैं तो खीरा जितना ज़्यादा खाएंगे उससे एनर्जी ज़ीरो, एनर्जी नहीं मिलती, पानी मिल सकता है और आपका पेट भर जाएगा लेकिन ताकत नहीं मिलेगी। अगर किसी को शुगर नहीं है, वो फ्रूट खाता है, तो फ्रूट खाने से मल्टीविटामिन्स मिल सकती हैं, पेट भर जाएगा लेकिन ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी तरह सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, फाइबर्स डाइट खाएं, नंबर 1। नंबर 2, खाना तीनों टाइम कम खाएं और हाई एनर्जी वाला खाना नहीं खाएं जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, वो उससे परहेज़ करें। जो तली हुई चीज़ें हैं वो ना खाएं, ऑयल में जो तली हुई चीज़ें वो नहीं खाएं। अच्छा, ज़्यादातर लोग सिर्फ खाना कम करने से वज़न कम नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं तो डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ही नहीं खाते, ना होने के बाद कोई कहता है मैं आधी चपाती दोपहर में खाता हूँ, एक रात में, सुबह में 2 ब्रेड खाता हूँ, लेकिन मेरा जो एक बार वज़न बढ़ गया है अब कम नहीं हो रहा। तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो जब एक हद से ज़्यादा वज़न बढ़ जाए तो उसको कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मैंने बंद किया था कि बकाया जो आपने वज़न कम करना है वो होता है कि आपने ये जो जहाँ-जहाँ फ़ैट है, जहाँ आपकी चर्बी बनी हुई है, उस फ़ैट को बर्न करना पड़ेगा, यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। उस फ़ैट को क्या करें कि वो फ़ैट वाली ताकत, एनर्जी कन्वर्ट हो के आप जो चलें फिरें, यूटिलाइज़ हो, तब जाके कम होगा। उसका तरीका यही है कि आप खाली पेट, आपके पे कम से कम कुछ घंटे तक खाया हुआ ना हो, उस दौरान आप वॉक करें। मिसाल के तौर पे सुबह अगर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ते से पहले आप ग्राउंड में जाएँ और ब्रिस्क वॉक करें। व्हाट इज़ ब्रिस्क वॉक? यानी तेज़-तेज़ चलें। 1 सेकंड में कम से कम 2 स्टेप या 3 कर लें तो और अच्छी बात है। ब्रिस्क वॉक करें, चाहे स्टार्ट में आप 10 मिनट करें और आप थक जाएँ, लेकिन आप इसी तरह लगातार करें। 1 हफ़्ते के बाद आप ऑटोमेटिक खुद ही इस टाइमिंग को बढ़ाएँगे। आप 15 मिनट पे आएँगे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35-40 मिनट। अगर कम से कम 40 मिनट तक आप जाएँ, 1 सेकंड में 2 कदम और पसीना निकले। अब आप खाली पेट है, आपने कुछ खाया हुआ नहीं है। अब आप जब चल रहे हैं, जो एनर्जी चाहिए, तो वो जो आपका जहाँ-जहाँ फ़ैट है, वो फ़ैट यूटिलाइज़ होगा और वो एनर्जी में, चलने में कन्वर्ट होगा और तब जाके आपका वज़न कम होगा। एक बार चलना भी दिन में काफ़ी नहीं है। अगर ज़्यादा आप मोटे हैं, ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप सुबह में भी चलें, हो सके तो दोपहर, नहीं तो रात में, फिर खाने से पहले दोबारा जाएँ। दोबारा इस तरह अगर आप सुबह और शाम 40-45 मिनट, दिन में 2 बार 90 मिनट ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं और उसी तरह आपने कोई हाई एनर्जी वाले खाने नहीं खाए, इस चीज़ को आप लगातार कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 4 हफ़्ते में ही आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे-जैसे वज़न कम होगा, ये एक साइकिल है, जैसे-जैसे वज़न कम होगा आपको और चलने में आसानी होगी। जो शुरू में लोग 5 से 10 मिनट नहीं चलते, लेकिन अगर यही चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो वही लोग आगे जाके 1-1 घंटा, 1.5 घंटे की भी वॉक कर लेते हैं और नहीं थकते। जैसे ही आप इस पे अमल करें, 5 किलो भी वज़न कम होगा तो आप अपने आप में थोड़ी और एनर्जी महसूस करेंगे। अगर किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है ज़्यादा वज़न से, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो घुटनों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, कमर का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। जो ज़्यादा मोटे हैं, चलते होते साँस फूलता है, हालाँकि वो सारे टेस्ट कराते हैं, इको नॉर्मल,
चेस्ट एक्सरे नॉर्मल, गुर्दों का टेस्ट नॉर्मल, जिगर का टेस्ट नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल, लेकिन कहते हैं जब चलते ही सांस फूलता है। तो जैसे ही उनका 5 से 10 किलो वज़न कम होगा तो उनका सांस फूलना कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो काफ़ी एक्टिव होंगे, चल फिर रहेंगे, 40-40 मिनट तक चल लेंगे, लेकिन उनका सांस नहीं फूलेगा। तो आज का जो ये वीडियो है वज़न कम करने के लिहाज से, ज़्यादातर आज के वीडियो में मैंने आपको ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलना और थोड़ा बहुत खाने में बताया है। और अगला जो नेक्स्ट तीसरा वीडियो आएगा तो उसमें और तफसीलन और क्या क्या कर सकते हैं आप वज़न कम करने के लिहाज से, या कुछ ख़ास खानों में कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे तो और कम होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।